हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के चौथे श्लोक को, 5वें को और 6 को देखेंगे। चौथे में भगवान इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं 3 प्रकार के त्याग के बारे में बताऊंगा। 5वें में बताएंगे कि इनको नहीं त्यागना चाहिए, शुद्धिकरण की क्रियाओं को, और 6ठे में बताएंगे कि करते समय यज्ञ, दान और तपस्या को करते समय क्या मनोभाव होना चाहिए। अगर आपको फोन चाहिए तो मेरे रूम में भूल गया, ऊपर दूसरा फोन रखा, लिखा टेबल पर रखा, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिए। हाँ, ये लिंक पता है ना, कल बात कहाँ समाप्त हुई थी कि हाँ, त्याग और तपस्या के बारे में बात हुई थी कि कुछ लोग कहते हैं यज्ञ को त्याग देना चाहिए क्योंकि इसमें हिंसा होती है, और कुछ कहते हैं नहीं, यज्ञ बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए। तो अब क्या है, ये 2 मत बताए गए थे। तो अब बात आएगी, भगवान अपना मत बताए, अपना मत क्या कहे, निष्कर्ष। भगवान जब बोले वो निष्कर्ष, मता मत नहीं है, वो इन श्लोकों में बताएंगे। कंक्लूजन, मेरे पीछे बोलिए। जूम पे आवाज ठीक आ रही है? ओके। निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, विविधः संप्रकीर्तितः। विविधः संप्रकीर्तितः। कह रहे प्रभु जी प्लीज स्लो, ये क्या मतलब उसका? आवाज स्लो आ रही है। स्लो, मैंने कहा धीरे बोलना है क्या? फिर से एक बार बोलेंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, विविधः संप्रकीर्तितः। विविधः संप्रकीर्तितः। बोलिए, आवृत्ति कीजिए एक बार। निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमा, भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्रिविधः संप्रकीर्तितः, त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चित रूप से मुझसे सुनो। शृणु मतलब सुनो। त्यागे भरत सत्तमा, त्याग के संबंध में हे भरत सत्तमा। भरत सत्तमा मतलब भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, हे पुरुषों में शेर। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, शेर नहीं कहना चाहिए, बाघ। प्रभात क्या अनुवाद कर रहे हैं? पुरुष शार्दूल, तो वही एक अर्थ है। शार्दूल बोलिए या बाघ बोलिए, मतलब बाघ के समान शक्तिशाली या शौर्यवान। त्याग ही त्रिविधा संप्रकीर्तिता, 3 प्रकार के त्याग होते हैं, ये अच्छे से लोग जानते हैं। तो इसकी व्याख्या कल होगी। क्या 3 प्रकार के त्याग हैं, उसकी व्याख्या कल की क्लास में होगी। केवल यहां बता रहे हैं कि तुम मुझसे सुनो, बाकी लोगों के मतामत के बारे में मत सोचो, मुझसे सुनो, भगवान से सुनो, मेरी सुनो कि त्याग क्या होता है, 3 प्रकार का त्याग क्या होता है। ठीक है, श्लोक समझ में आ रहा है? ओके। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल मतलब इंसानों में बाघ, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, लेकिन ये जो अगला श्लोक है वो उसका उत्तर नहीं है, वो आगे आएगा, तो ध्यान रखिएगा। गीता भूषण टीका, विभिन्न प्रकार के मतों का वर्णन करके भगवान अपना निष्कर्ष बताते हैं। इस त्याग के विषय में अनेक मतभेद हैं, अतः इसके संबंध में कृपया मुझ सर्वज्ञ भगवान का निष्कर्ष सुनो। ये भी इंटरेस्टिंग। आपसे क्यों सुने? क्योंकि मैं सब जानता हूं, सीधी बात। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से क्यों सुने? एक इंटरेस्टिंग बात है कि बाकी लोगों से सुन सकते हैं लेकिन क्या वो सर्वज्ञ हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, अपने आप को भी नहीं जानते हैं, मान लो अपने आप को भी जानते हो, फिर भी सब कुछ नहीं जानते हैं। तो भगवान से सुनना का महत्व यहाँ पर शब्द क्या है, क्यों बोल रहे हैं शुरू में? मुझसे सुनने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तो त्याग के विषय में भी ठीक ठीक भगवान ही जानते हैं। ठीक है, यस। इस संबंध में महाराज की बड़ी अच्छी उक्ति है कि कुछ लोग अच्छा जानते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, कुछ लोग समझाते बहुत अच्छा है लेकिन जानते नहीं, कुछ भी समझा देते हैं, और कुछ लोग, तीसरा कैटेगरी हुई क्या, कुछ लोग जानते भी अच्छे से हैं, समझाते भी बहुत अच्छे से हैं। तो भगवान जो है बहुत बहुत कहना गर्त हो गया, सबसे अधिक बुद्धिमान है, असीमित बुद्धिमान है। तो ठीक ठीक किसी विषय को कैसे समझाना चाहिए वो भगवान को बिल्कुल सटीक तरह से आता है। ठीक है, अभी तो आपने त्याग के बारे में वर्णन किया था,
तो और क्या सुनना बाकी है? कितना सुंदर तरह से लिंक बनाते हैं। आपने बता तो दिया भाई त्याग ये है, संन्यास है, अब क्या बताना है और क्या बताना है? मान लो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं तो कहते हैं आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के त्याग का वर्णन विद्वानों के द्वारा किया जाता है, सत्व, रजस और तमस के भेद के द्वारा। और इसको समझना चाहिए कि मैं कौन सी गुणों से प्रभावित होकर त्याग कर रहा हूं। त्याग तो कोई कर सकता है, जैसे कभी कभी लोग घर इसलिए छोड़ देते हैं कि पत्नी झगड़ा कर रही है, ये कोई सात्विक त्याग तो नहीं कहा जाएगा। तो ये, या फिर मान लीजिए घर में थोड़े कुछ पैसे कम हो गए तो चलो भाई अब साधु बन जाए, या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाहर तो साधु बन जाए, तो क्या इस प्रकार का त्याग सही है? उस पर आप चर्चा कर नहीं, और हाँ वो उसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है वह त्याग के भेद हैं और उसको हम लोग सीखेंगे। जो विषय समझने में मुश्किल है उसे सुना जाना चाहिए, इसलिए इन 3 के बारे में सुनो। श्लोक क्रमांक 7 से इनका वर्णन प्रारंभ होगा। मतलब इसका उत्तर जो भगवान बोल रहे हैं 3 प्रकार के त्याग हैं, उनका उत्तर आपको आज नहीं मिलेगा, वो कल बात होगी। खाली भगवान यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रस्तावना दे रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। समझो, त्याग और संन्यास का अंतर बताया, और साथ साथ ये भी भगवान बता रहे हैं कि त्याग और त्याग भी 3 प्रकार का होता है, वो उसको देखेंगे। जैसे कोई कहे कि अब इतनी ठंड में मंगल आरती क्या जाना, तो त्याग है ना, अच्छा त्याग है ना। ठंड लगे और मंगल आरती ना जाए तो ये त्याग अच्छा नहीं है। तो इसको, ये सब बातें बड़ी रोचक है विषय, उसको हम कल चर्चा करेंगे। आज तो हम अभी जितना है यहाँ पे तात्पर्य उसको देखते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। अभी मैंने क्यों बताया था कि भगवान का निर्णय अंतिम क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है। यस, निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भगवान की निश्वास, निश्वास मतलब जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं उसी से वेद प्रकट हुए, और वेद को परम प्रमाण माना जाता है। वेद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अब यह प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं और उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान के श्रीमुख से सीधे वचन निकल रहे हैं, तो अब इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या है? मुखम पद्माद विनिस्तृतः, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये भगवत गीता निकली है, तो ये वेद से भी श्रेष्ठ है, परम प्रमाण है। समझ में आ रही है आपको बात? ये बात बोल रहे, मतलब वेद जैसा ही, जैसे वेद अपने आप में स्वयं प्रमाण है, भगवत गीता अपने आप में स्वयं प्रमाण है, इसको और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किए जाता है उसी के अनुसार त्याग को का प्रकार समझना चाहिए। मतलब जिस गुण से प्रभावित होकर व्यक्ति जगत में वस्तुओं का त्याग कर रहा है उसके अनुसार उस त्याग को कहा जाएगा, यानी सात्विक, राजसिक या तामसिक। जिस प्रकार का उसका हृदय है उस प्रकार के, उस भावना से भावित होकर के वो त्याग करेगा। उसको भी अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, कल देखेंगे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। मुझे लगता है आज क्लास 7:30 पे हो जाएगी बहुत छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। फिर थीम कल चेंज हो जाएगी तो थीम कर लेंगे उसको। यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञदान तपः कर्म, न त्याज्यं कार्यमेव त्याजं कार्यमेव यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म, यज्ञदानः तपः कर्म, न त्याज्यं कार्यमेव त्याजं कार्यमेव यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। प्रश्न क्या था? 2 प्रकार के लोग हैं कि दोष वदत्येकः। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यज्ञ को दोषवत त्याग देना चाहिए क्योंकि इसमें हिंसा होती है, और श्रुति कहती है कि मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी जीव के प्रति हिंसा मत करो। याद है ना, कल पढ़ाया था। और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं, यज्ञ को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जब यज्ञ में हिंसा होती है तो वह हिंसा नहीं होती है, अन्य इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई हिंसा करता है तो वह हिंसा होती है। याद है? तो इस संबंध में भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, एव मतलब निश्चय ही,
यज्ञ को, दान को, तपस्या को, इन कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ये लाइन समझ में आ रही है पहली वाली? कौन बोल रहा है? भगवान। कोई इसमें डाउट है? नहीं। यज्ञ, अच्छा क्यों नहीं तो त्यागना चाहिए? हम तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, मनीषी हो गए, बुद्धिमान हो गए। बुद्धू लोग करें तो ठीक है शुद्धिकरण के लिए, हम तो शुद्ध हो गए। तो कह रहे ना, यज्ञो दानम तपश्च एव, यज्ञ दान और तप तो निश्चित ही पावनानी मनीषिणाम, जो मनीषी हैं, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनको भी पावन पवित्र करने वाला है। ये हमारी भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं थोड़ा स्लो समझाने का प्रयास करूंगा। पहली लाइन समझ में आ रही है? यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागने चाहिए। पार्थ क्यों नहीं त्यागने चाहिए? हाँ, क्योंकि ये पवित्र लोगों को भी पवित्र करने वाला है। ये देखिए, समझिए इस बात को, इस जगत में, इस जगत का स्वभाव ही है कि हमारी चेतना को वह दूषित करेगा ही। ये बनाया जगत इस तरह से। तो यदि हम ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम लोग नीचे जाने का अपने आप ही नीचे चले जाएंगे। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पब्लिक में रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 8 दिन जब मेरा बुखार हो गया था, मेरा भजन डिस्टर्ब हो गया था, मेरी चेतना बिल्कुल डाउन होना चालू हो गई थी, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। मुझे भगवत गीता भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे इसलिए स्वास्थ्य खराब होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि जहां हमारा भजन डिस्टर्ब हुआ, रात में 9:30 बजे माला हो रही है, 4:30, महसूस किया होगा आपने, इसलिए बुखार होते ही तुरंत चेतना एकदम डाउन होना चालू हो जाती। कोरोना के बारे में देखना चालू कर देंगे, कोरोना क्या हो रहा है, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। मरने का डर नहीं रहता है, लेकिन आप, isn't it आकाश, जैसे बुखार होता है, जैसे हमारी साधना मतलब हिल जाती है, तुरंत आप देखिए चेतना नीचे चालू हो जाती। इसीलिए प्रभुपाद जी भी और शास्त्र स्वयं बोलता है, प्रातः साय गृहण भक्तिया दुख ग्रामम विमुच्यते। सुबह और शाम डायरेक्ट श्रवण कीर्तन का अभ्यास करा जाता है। क्यों अभ्यास करा जाता है? सुबह श्रवण कीर्तन करके चेतना को शुद्ध करो, ताकि दिन भर के लिए आप उस शुद्ध चेतना में कार्य कीजिए। फिर अगर कदाचित चेतना गंदी हो जाएगी, और हो ही जाती है, कुछ कार्य कर रहे हैं भौतिक भौतिक, तो शाम को फिर आकर के गीता भागवत सुने, फिर पवित्र हो जाएं, अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं। क्या इसको अनुभव नहीं करते? जैसे आप लोग देख रहे थे, हम बीमार, मतलब मैं बीमार था, क्लास वास नहीं हो रही थी, तो मेरे को तो सुबह जप में भी उत्साह नहीं हो रहा था। एकदम ये एकदम लिंक है आपस में। क्या अपने जीवन में घटित होता हुआ नहीं देखते आप? ये बुद्धिमान व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मतलब जो है इतना पवित्र हो गया हूं कि मुझे गीता सुनने की जरूरत नहीं है, या मुझे भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है ये। जैसा भगवान ये बोल रहे हैं, हम लोग अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते हैं, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं। हमारा यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल यज्ञ है। और ये वो बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि क्यों सबसे अच्छा यज्ञ है? क्यों कह रहे हो भाई सबसे बढ़िया यज्ञ है? यज्ञ नाम क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कहते हैं कोई इसमें हिंसा नहीं है, तो इसीलिए श्रेष्ठ है ना। न सिर्फ कोई इसमें हिंसा नहीं है, दूसरा करने में बहुत आसान है, और तीसरा इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। और उसके लिए कहानी सुनाते हैं विष्णु धर्मोत्तर से, कि एक ब्रह्म राक्षस था। वह एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, जंगल में जप कर रहे थे भगवान का मंत्र का, तो उनको खाने के लिए दौड़ा। और जैसे खाने के लिए दौड़ा, तो उनके जो मुख से जो मंत्र उच्चारित हो रहा था, वह उस राक्षस के कान में चला गया, और तुरंत ही उसके हृदय से उनको खाने की इच्छा समाप्त हो गई। अब इतना तो फास्ट कोई ये काम नहीं करता है ना। जैसे कि हमने बताया तुम्हारे घर के सामने, एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक तथाकथित ब्राह्मण थे किसी समाज के, तो वो रोज आहुति दे रहे थे। जब से मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले, मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए तब से वो आहुति दे रहे थे, लेकिन अभी भी वो गॉगल लगा रखे हैं और पैंट, क्या कहते हैं ना, वो जीन्स पैंट टाइप का कुछ पहन रहे हैं। ये स्थिति है। मेरे पिताजी पैदा होकर के शरीर भी छूट गया, ये जिंदा भी हैं, और अभी तक कोई हृदय का परिवर्तन नहीं है। जीन्स पैंट पहनेगा 90 साल का व्यक्ति। तब देख रहे हैं कि बाकी तथाकथित यज्ञ कलयुग में काम करने ही वाले नहीं, हृदय को शुद्धिकरण नहीं होगा। यहाँ देखिए कि हरे कृष्ण मंत्र वाला तुरंत अपना पहनावा चेंज करता है, तिलक लगाने लगता है, भक्ति करने लगता है कि नहीं? और सोचो 90 साल सचिन आप भक्ति जब करोगे तो कितना होगा? सोचो अभी से लेकर आप 96 ईयर तक अगर जब करोगे तो कितने अनुभव प्राप्त होंगे। विजय सोचिए इसके बारे में कभी। अभी इतना लाभ हो रहा है, तो तुम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। तो हमारा यज्ञ जो है हरे कृष्ण मंत्र हमें कब छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दान, हम कौन सा दान करते हैं? धन तो देते ही, सबसे बड़ा दान भक्तों का है वह दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। कब बंद करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कब तक किया दान? ये
मरते समय तक, लास्ट मोमेंट तक दूसरों को दिव्य ज्ञान देते गए। देखा है, सब लोग विदित बात है। तपस्या क्या है? इंद्रियों का संयम करना, भगवान की भक्ति करते ही रहना, भोगों में नहीं जाना। तो यह सब कब तक करना है? मृत्यु पर्यंत, है कि नहीं? एकादशी कब तक करना है श्रीनाथ जी? हमेशा करना, उद्यापन नहीं करना ना कभी। तो आप समझ रहे हैं, ये सब हमारे नित्य कर्म है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना शुद्ध भक्त बन गया हूं कि अब मुझे मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है। महाराज तो खूब कटाक्ष करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मंगल आरती तो सब न्यू डिवोटी के लिए है। हाँ, और सीनियर डिवोटी, मतलब सीनियर डिवोटी में जो एडवांस डिवोटी वो रूम में सोएंगे तो बड़ा प्रगति कर रहे हैं। मैं सीनियर डिवोटीज के खिलाफ आप आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे तो सब नए लोगों के लिए मंगल आरती जाए, खुद सो रहा है अंदर। तो यह चीज ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिए। सीनियर डिवोटी सब आते हैं, मैं उसको उनकी नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आलस का बहाना करके, अरे अब ये सब तो नए लोगों के लिए है, हम तो सब बस परफेक्ट हो गए। इस चीज को बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, हम सभी लोग न्यूफाइट स्तर से शुरू करते हैं, नौसिखिया स्तर से। जब हम साधना करते जाते हैं तो क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। क्रमे क्रमे मतलब धीरे धीरे। लेकिन साधना अगर छोड़ दी तो मध्यम से वापस नीचे आ जाएगा। ये मत सोचिए कि वहां बने रहेंगे। तो इसलिए साधना करना छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि राग ना हो जाए, एकदम छोटा ही नहीं जाए भक्ति, तब तक प्रयास करते रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि तो अगर मैं तुमको बता देता कि शुद्ध भक्त बनने के लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी है तो तुम भक्ति कभी नहीं करते। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, क्या कहते हैं, ओखली में सर दे दिया तो मूसर से क्या डरना। जो भी तपस्या है, भक्ति है, वो करके ही मानेंगे। अब हृदय को शुद्ध करके ही मानना है। तो हमने क्या सीखा श्लोक से अभी तक? कि जो मनीषी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको भी ये यज्ञ, दान और तपस्या शुद्ध करने वाली है। समझ में आ रहा है? तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर आप देखने के लिए रहे तो बहुत से लोग देखने के लिए नहीं रहते। मेरी बातें समझ में आई? यज्ञ मतलब है कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति में बने रहे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। आश्चर्य मत करो कि कौन छोड़ के चला गया, आश्चर्य ये करो कि ये रह कैसे गया। ध्यान दीजिएगा भाइयों, लगातार माया प्रीचिंग करती रहती है। क्या कर रहे हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो उस भक्त ने कितना खराब बर्ताव किया, तुरंत आश्रम छोड़ देना चाहिए तुमको। देखो कितना खराब बोला उसने, और तुम्हें गृहस्थ आश्रम में कितना प्रेम देंगे, मुंह पे जूते मारेंगे लेकिन तुम रहोगे वहां, है कि नहीं? प्रभु जी उन्होंने मेरे को हरी मिर्ची नहीं दी प्रसाद, मैं जा रहा हूँ आश्रम छोड़कर। मतलब कहने का मतलब है छोटी छोटी बात में आश्रम छोड़ देता है व्यक्ति, भक्ति छोड़ देता है, और घर में जूते खाएगा तो नहीं छोड़ेगा। ये माया की है। प्रभुपाद जी के वाक्य है। कहते हाँ, माया कहती तुम कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हो, इधर आओ, मैं तुम्हें जूते मारूंगी, यहीं रहो मेरे पास। यही शब्द प्रभुपाद यूज करता है, आई किक यू ऑन फेस। मैं हिंदी अनुवाद कर रहा था। तो ये व्यक्ति को नहीं कभी सोचना चाहिए। भक्तों के संग में, अच्छे भक्तों के संग में रह के हम इस जीवन भर यज्ञ, दान, तपस्या कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और अन्यथा भी इसका अर्थ है कि भगवान के प्रचार के लिए व्यक्ति को धन का उपयोग करना चाहिए, अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जैसे भी हमारे पार्थ प्रसादम वितरण करवा रहे थे, ये सब करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। देने से ही सुखी है, लेने से सुखी नहीं है। देना ही सुख होता है। ठीक है? तो जो लोग प्रसादम वितरण कर रहे हैं उन्हें कब तक करना चाहिए? जीवन भर करते रहना चाहिए, जब तक इतनी हालत हो जाए कि मतलब चम्मच भी ना उठे, तब अलग बात है, नहीं तो सर्विंग करते रहना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्सिंद है यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते। कौन कौन महात्मा यहाँ पे नम्र डिवोटी हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। तो यानी जब महात्मा को शुद्ध करते हैं तो फिर हमें तो शुद्ध बिल्कुल करेंगे। ठीक है? गीता भूषण टीका 18.5। इन 2 श्लोकों में भगवान पहले अपना निष्कर्ष इस संबंध में देते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी नियत क्रियाओं को, जैसे यज्ञ, दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि शुद्ध करने वाली है, पावनानी। स्पष्ट है। अनेक अनेक जन्मांतर के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको यह नष्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जड़ से एक कमल खिलता है। ये बहुत अच्छी बात। जन्म जन्मांतर हमने क्या किया है? भगवान कृष्ण की भक्ति।
नहीं किया ना? हाँ जन्म जन्मांतर हमने किया है भगवान से विमुख होने वाले कार्य भोग, तो उनकी छाप हमारे मन में है, भले हमें अपना पिछला जन्म याद ना हो। ठीक, उसी की वजह से एक रेस्ट्रिक्शन फील होता है भक्ति करने में। तो अब जब हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति के कर्म पे प्रवृत्त होते रहेंगे, जो बाह्य रूप से समान कार्य लगते हैं, दुनिया में खाना कौन नहीं बनाता, कितनी सारी मैसेज चल रही हैं, isn't it? तो करुणामृत प्रभु जब कुकिंग कर रहे हैं तो वो भी मैस चला रहे हैं। He wants to come out of the mess of material world by cooking Krishna, isn't it? You are not running a mess, you want to come out of the mess, pun intended। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में सारे लोग खाना बनाते हैं, और आप विश्वास कीजिए हमने आंखों से देखा है आईआईटी में 18 घंटे काम करते थे वो लोग, 18 आवर्स, वहां पे 4 टाइम खाते थे लोग। आंखों से मैंने देखा, मेरे पास कितनी मेहनत कर रहा है कुछ पैसों के लिए, क्या उसकी कोई आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? कुछ भी नहीं। तब देख रहे हैं कर्म वही है कुकिंग का, लेकिन जब कृष्ण के लिए होता है वो भक्ति है, और उसके द्वारा व्यक्ति के हृदय में उल्लास होता है, भक्ति में प्रगति करता है, भक्ति महसूस करता है। मैं एक कुकिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कोई भी जो हम लोग भक्ति में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, वह भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वे हमको शुद्ध करने वाले हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो दूध से पेट खराब हो जाता है अगर दूध अधिक पी लें, और अगर उसी की बनी हुई वस्तु दही हमसे हम कुछ खाते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। ये तो सुने एग्जाम्पल, कई बार सुने। तो यही बोल रहे हैं कि जो जन्म जन्मांतर के भोग के संस्कार मन में है, काम क्रोध इत्यादि जो कुछ भी है, वह इस प्रकार की 3 चीजों से, यज्ञ से, दान से और तपस्या से शुद्ध हो जाता है। महाराज जी एक बार प्रवचन कर रहे थे कृष्ण हॉल में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। महाराज बोल रहे थे महाभारत में लिखा है कि जैसे जो लाभ व्यक्ति को यज्ञ करने से मिलता था, अग्निहोत्र यज्ञ करने से मिलता, जो अग्नि जला के यज्ञ करने से मिलता था, अब केवल किचन में आग जला करके भोग बनाने से मिलता है। भगवान के लिए बनाए तो हमने कहा भाई तो बड़ा अच्छा बात है भाई, अग्निहोत्र यज्ञ करना तो बड़ा मुश्किल है कि नहीं? ब्राह्मण लाओ, मंत्र पढ़ो। आप थे उस क्लास में? यहीं पे क्लास दिए थे महाराज। सब लोग हंस रहे थे इसी बात पे, कह रहे थे वही यहाँ पे किचन में अग्नि जला दी और भगवान के लिए भोग बना दिया, खाना बना दिया, बस वही संतुष्ट हो जाता, यही यज्ञ हो गया। तो ये होना चाहिए, ऐसा तो नाइस इज़न्ट इट? ये चीजें तो क्या आपने क्या सीखा है अभी इस टीका में, कि जो हमारे भोग के संस्कार हैं उनको साफ करता है यज्ञ, दान और तप। इसमें हमेशा करना चाहिए। जैसे अभी एक भक्त बोल रहे थे सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो हमें उठना चाहिए। तपस्या मतलब ही है कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम करते रहे, हमारा हृदय शुद्ध हो गया, तब हमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी श्रीनाथ जी आप बीमार हो गए थे, तब खुश थे क्या? हाँ चलो मंगल आरती से छुट्टी, अब मैं नहीं जाऊंगा। कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था आपको? नहीं, खराब लग रहा था, है कि नहीं? आपको लग रहा है कि मुझे रोज सुबह जाना पड़ेगा, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं? अरे सब मंगल आरती जा रहे हैं, देखो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो यानी इस समय भी हमको टेस्ट है, और वह जैसे जैसे भक्ति में हम शुद्ध होते चले जाएंगे, वो टेस्ट और प्रकट होता चला जाएगा। जैसे मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में बोल ही रहा था कि महाराज कितने बीमार हैं, इनके पर्सनल सेवक लगातार उनको भागवत सुनाते, तो महाराज फिर बोले महाराज को कि महाराज आप थोड़ा रेस्ट करेंगे? तो महाराज बोले आपको पता नहीं मेरा रेस्ट क्या है, यही रेस्ट है भागवत श्रवण करना। तो कैसे हुआ? महाराज जी पूरा जीवन भर साधना की है, तो अब इस प्रकार की जो है वो चेतना का निर्माण अपने आप है कि बस कृष्ण कथा ही सुनते रहना चाहते हैं। तो ये लाभ हमको प्राप्त करना है, ठीक है कि नहीं? और सभी के लिए है, महाराज के लिए है तो मेरे लिए भी है, और आपके लिए भी, सभी के लिए, ठीक है? तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार और पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। इससे पहले हम आगे जाएं, चलो हाँ बोल देता हूँ, ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने देखा कि वहां लड़के लड़कियां बहुत फ्रीली मिक्स कर रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह रहे हैं। तो यह वैदिक सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। तो प्रभुपाद जी ने उनकी शादी कराई। स्वयं
उसमें बैठे और उनको वहां कौन उनको पंडित मिल जाता, वही उनको आहुति दी है, यज्ञ करवाए, सारा कुछ। शायद प्रभुपाद जी कन्यादान भी किए होंगे ना, पता नहीं क्या मुझे पता नहीं किए थे। अच्छा बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि यज्ञ में जो आहुति होती है उसको कुछ लोग खा रहे थे, तो यह स्थिति थी। तो खैर जो भी रहा हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अब ये इतना गर्हित कार्य है, एकदम अवैध संग कर रहे हैं, तो वो उससे छोड़ करके शादीशुदा जीवन जी करके वह भक्ति करें, ये उद्देश्य था। तो कुछ लोग प्रभुपाद जी की निंदा किए, ये सन्यासी होकर कार्य क्यों करा रहे हैं? प्रभुपाद जी को इससे कोई मतलब नहीं था शादी ब्याह से, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को इस तरह से निम्नलिखित जीवन जी रहा था, उसके लिए आवश्यक था कि वह शादी करके भक्ति ठीक से करे। और आप देख सकते हैं कि 3 गृहस्थ कपल्स थे ना जो इंग्लैंड गए थे, 3। हाँ, उन्होंने कितना सुंदर प्रचार किया, भारत में भी उन्होंने आकर बहुत अच्छा सेवा किया, प्रचार किया, तो उससे मन उनका फिर अब संयमित हो जाता है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि खुद भले ही व्यक्ति भोगों से निवृत्त है, लेकिन अन्य लोगों को जिनकी चेतना उतनी उन्नत नहीं है, उनको वह इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिसे हर किसी को नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, मतलब इसका मतलब नहीं कि सभी को करना चाहिए। प्रभुपाद ही बोले सभी मनुष्यों को करना चाहिए, लिखे हैं यहाँ पे अधिकांश के लिए करना चाहिए। तो आप लोग को ये नहीं सुनना, जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनके लिए नहीं है, उनको ब्रह्मचारी रहना है। जो लोग शादी करना चाहते हैं वाकई उनके लिए है। इसको समझ लेना चाहिए, ऊंच नीच की बात नहीं। कुछ लोगों का पहले जन्मों से पहले इसका राग का संस्कार होता है, आसक्ति होती है कि पत्नी हो, बच्चे हो, तो उनको आप बोलोगे तो भी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहने वाले। और कुछ लोग पहले से बाबा जी टाइप के होते हैं, उनको शादी करनी ही नहीं होती है, तो उनको जबरदस्ती शादी कराओगे तो भाग जाएंगे। मैं जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट था, वो पहले से बाबा जी टाइप था, मतलब बाबा जी मतलब भक्ति अच्छी कर रहा था, तो शादी करने की मन ही नहीं था। अब पिताजी ने जबरदस्ती शादी करा दी, फिर भाग गया। उसके बाद इस्कॉन वालों को दोष दे रहे हैं। मैंने कहा भाई पहले ही बताया गया था, पहले एक बार भाग गया था शादी के पहले, आपने क्यों दोबारा उसकी शादी करा, मतलब शादी क्यों करवाई उसकी? तो ये समझना चाहिए, हर जीव एक ही संस्कार लेकर नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं? वो पिछले जन्म का संस्कार रहता है, तो जिसकी शादी करने की इच्छा वो मत करे, वो भगवान की डायरेक्ट भक्ति करे। जिसको आसक्त है तो वो चलो कोई बात नहीं, घर परिवार में रह करके चले। इससे हमारे एक भक्त बता रहे थे कि भाई ब्रह्मचारी जीवन कैसा है, जैसे मोटरसाइकिल पे चलना तो जाम में नहीं फंसेगा, लेफ्ट राइट करके निकल जाएगा। और गृहस्थ जीवन कैसा है, कार लेके चलना, इधर का पहिया भी ठीक है, उधर का पहिया भी ठीक है, चारों पहिए ठीक है, इधर से गाड़ी ना आ रही, उधर से गाड़ी ना आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके आग में आदमी पहुंच जाता है। तो जो जैसे चलना चाहे, बाइक पे चलना चाहे ठीक है, बाइक वाला बाइक पे चले, कार वाला कार पे चले, लेकिन सब भगवान की तरफ चले, ठीक है। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। ये फिर समझ ली, सबके लिए नहीं है, तरुणों में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कल व्यक्ति आए थे हमसे पूछने के लिए, प्रभु जी शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने कहा देखो, जिसको शादी नहीं करनी होती है वो कभी प्रश्न नहीं करता है समझ रहे हैं? जिसको नहीं करनी होती है वो कभी ये प्रश्न नहीं करेगा, किसी से भी नहीं करेगा कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वही ब्रह्मचारी मटेरियल है। और जो प्रश्न कर रहा है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसे कर लेनी चाहिए। नहीं समझ आई बात? और हाँ, वो मना करने की बात करेगा। मैं तो इस काउंसलिंग में पढ़ता ही नहीं हूँ। लोग आके पूछते हैं, करने की, शादी करने की इच्छा है, लेकिन सुनना चाहते हैं कुछ वैराग्य की बात। अरे तो मुझे शादी करनी है तो शादी करो, खत्म हो गई बात। मेरे से क्यों वैराग्य के बारे में पूछ रहे हो? वैराग्य के बारे में बोलने के बाद भी शादी ही करोगे तो मेरा टाइम बर्बाद हुआ ना। तो इसलिए कोई भी सुन रहा है अगर इस प्रवचन को, तो मुझसे कभी ये कभी कोई काउंसलिंग ना करे कि शादी करनी है कि नहीं करनी। जिसको नहीं करनी वो आश्रम ज्वाइन कर लेगा, और जिसको मेरे को तो कोई काउंसलिंग नहीं किया कि आप करो या ना करो। और जितने महाराज लोग अपने आश्रम मंदिर में हैं उनसे पूछो कोई काउंसलिंग करके आए हैं कि भाई ब्रह्मचारी आश्रम में जाए कि ना जाए? आपने कोई काउंसलिंग किया था? सुमधुर, श्रीनाथ जी, उद्धव, आपको कोई हाँ का क्या मतलब? कोई नहीं बोलता। जिसको ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी रहना है, वो ब्रह्मचारी रहेगा। जिसको शादी करनी है उसी के मन में डाउट आता है करना है कि नहीं करना है समझ रहे हैं? और जब जब जैसे हमारे महाराज बता रहे थे एक बार थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा, लेकिन है पॉइंट इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति था, उसको शादी करनी थी, ब्रह्मचारी था, न्यू वृंदावन में। तो वहां एक झील थी, तो कुछ उसने ऐसा किया कि कुछ
कोई तो था हवा जो, हाँ उसमें एक नाव तैर रही थी, तो कहा कि नाव अगर मेरी तरफ आएगी तो शादी करूंगा और उधर जाएगी तो शादी नहीं करूंगा। तो उस दिन गया जिधर हवा उसकी तरफ बह रही थी तो अरे भाई तुमको शादी करनी है तो दूसरे से क्यों बोल देंगे। तो ये ठीक है, मतलब जिसको शादी करनी, पॉइंट खैर बात ये है कि जिसको जो करना है करे, लेकिन सही में जीवन जिए, भगवान की भक्ति करे, भोग में प्रवृत्त नहीं हो। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। ये विवाह यज्ञ भी है जिसमें वह पत्नी के साथ भक्ति करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सुबह जब में ग्रुप में बहुत सारे कुछ लोगों को तो मैं देखा, माता जी प्रभु जी दोनों लोग आते हैं, जब करते हैं। ये तरीका है, ये नहीं खाली पत्नी करे पति नहीं करे, या पति करे पत्नी नहीं करे। अब शादी के पहले सोचा नहीं गया है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वस्तुतः दोनों ही लोग भक्ति करें तो अच्छा रहता है। जैसे मान लो एक टायर पंचर है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, है ना। दोनों टायर सही रहने चाहिए तो गाड़ी ठीक से चल पाती है। ठीक है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। आज ही मैं से बता रहा था कि एक भक्त को कैसे हमारे रिश्तेदार जप करने लगे हैं, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो जप करेंगे। और उसका कारण यही है कि उन्हें भक्तों को प्रसाद खिलाया। तो मैं कई बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको हल्का मत लीजिए। वैष्णवों को प्रसाद देना ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी के पास पैसे नहीं तो क्या चम्मच नहीं चला सकता है? Isn't it? कोई सब्जी नहीं काट सकता, ऐसे कुछ भी सेवा कर रही है, बहुत बड़ी सेवा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। महाप्रभु भक्तों को प्रसाद खिलाने से पहले उनको माला पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, और हम तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा सम्मान महाप्रभु करते हैं। वैष्णव सेवा ये श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बता रहे थे आप परशुराम, आप और पास बता रहे थे ना, आप लोग ऊपर गए थे कहाँ, हिमालय पे भी, वहां पे श्री संप्रदाय का कोई मठ होगा, वहां बहुत प्रेम से बिठा के भक्तों को खिलाते हैं। भगवान को बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये दान करना ही चाहिए प्रसाद के लिए। जैसे कार्तिक है इस समय, तो भक्तों की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, प्रसाद वितरण के लिए ये दान जरूर करना चाहिए। भगवत गीता के वितरण के लिए ये सब दान करना चाहिए, इससे हमारी प्रगति होती है। क्लियर है ये तो हमने क्या सीखा? यज्ञ दान तपस्या को 80 साल की उम्र के बाद हमको त्याग देना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए? अरे तब तो ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नहीं कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पावन करने वाला है। सिंपल है। अब इनको करते हुए, यज्ञ दान और तपस्या को करते हुए हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। ये सात्विक भावना क्या है वो हम देखेंगे, इसको हमने 17वें अध्याय में भी सीखा था। फिर भगवान बता रहे, मेरे पीछे बोले, एतान्यपि तु कर्माणि, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ, कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि, अपि लेकिन इन सारे कर्मों को करते हुए, एतान्यपि तु कर्माणि, कर्माणि मतलब बहुत सारे कर्म है, यज्ञ दान तपस्या करो, लेकिन इनको करते हुए भी संगम त्यक्त्वा फलानि च, जो इनसे प्राप्त होने वाले फल हैं उनकी आसक्ति को त्याग दो। कि भाई मैं यज्ञ कर रहा हूं, दान कर रहा हूं या तपस्या कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए ना, या इस जगत में महान बन जाऊं, नहीं। ये इसे कहते हैं फल की आसक्ति को त्यागना। ये तो समझ गए होंगे अब तक। किसके लिए करना चाहिए फिर? तो कहते हैं कर्तव्यान इति में पार्थ, मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी, इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। पार्थ यानी कि अर्जुन, ये भावना से व्यक्ति को यज्ञ दान और तपस्या करना चाहिए। निश्चितम मतम उत्तमम, ये निश्चित रूप से मेरा उत्तम मत है। क्या समझ में आया उद्धव प्रभु? किस भावना से हमें करना चाहिए यज्ञ दान तपस्या? यज्ञ करने से हमें कौन से स्वर्ग की प्राप्ति करने की इच्छा करनी चाहिए? कौन सा स्वर्ग की प्राप्ति? स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इनमें से कहां पहुंचने की इच्छा करनी चाहिए यज्ञ करने से? नहीं चाहिए। यस, तो क्यों करना चाहिए? जब कुछ नहीं चाहिए तो क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा हृदय शुद्ध होए। ठीक है, ये थीम बार बार गीता में आती। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए।
ठीक है। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किए जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुक्ति तब होती है जब हम सात्विक भावना से भजन करते हैं। एट मिनिमम सात्विक, कि मैं, मेरा कर्तव्य है। आसक्त होंगे बाद में, अभी पहली बात यह है कि मुझे, मेरा कर्तव्य, मैं हरे कृष्ण मंत्र जपूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरु को प्रणाम करूं, भगवान को प्रणाम करूं, वैष्णव को प्रणाम करूं, उनकी सेवा करूं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ आई फील, मुझे कैसा लग रहा है, ये प्रश्न नहीं किया जाता है। तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। मेक सेंस? ओके। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ और अन्य क्रियाएं शुद्ध करती हैं। अपने हृदय से कर्ता का भाव त्यागते हुए संगम, और इन क्रियाओं के फलों को त्यागते हुए, जैसे कि पितृलोक जाना, व्यक्ति को यह कार्य करने चाहिए इस विचार से कि यह भगवान की आराधना है, अर्थात यह भगवान की आज्ञा है। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ही सोच रहा हूं कि मैं इस यज्ञ को करने वाला हूं, इस कर्म को करने वाला मैं हूं, तो उसको भोगने वाला कौन होगा? मैं ही होऊंगा। तो दो बातें, यह समझते हुए कि शरीर इंद्रियां जो कुछ भी हैं ये भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, मैं अकेला करता नहीं हूं, तो भगवान अल्टीमेटली करने वाले हैं किसी भी कार्य को, तो उसके जो भोक्ता हैं, इससे जो सुख प्राप्त होना चाहिए या फल प्राप्त होना चाहिए, वो किसको मिलना चाहिए? भगवान को। तो इसका जो फल है वह मैं नहीं भोगूंगा। तो दो बातें हमने सीखनी है। एक संग का मतलब, असंग की आसक्ति मतलब कर्तापन की भावना कि मैं करने वाला हूं, इसको मैं भोगूंगा, त्यागना। और जो इसका फल है मिल जाएगा अगर मैं चाहता, उसको त्यागना, कि ना मुझे पितृलोक जाना है ना कहीं जाना है, केवल भगवत आराधना के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस कार्य को कर रहा हूं। तब पावनानी मनीषिणा। क्या आपने पिछले अध्याय में सुना था ना, यज्ञ, दान और तपस्या तीनों गुणों के अनुसार होते हैं? याद आ रहा है? और निर्गुण के लिए क्या सुना था? ओम तत्सत, भगवान के लिए है। तो क्या भगवान बोल रहे हैं पिछले श्लोक में? पावनानी मनीषिणाम, यज्ञ दान तपस्या मनुष्यों को पावन करते हैं, लेकिन किस चेतना से करोगे तो पावन करेंगे? अब जैसे क्या कहते हैं, जो अघोरी लोग होते हैं वह भी तो यज्ञ करते हैं किसी को मारने के लिए, तो क्या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो रही है उनको? आप मेरी बात समझ पा रहे? प्लीज कान खोल के समझिए। यज्ञ दान तपस्या पवित्र करते हैं, लेकिन कौन से? सात्विक यज्ञ दान तपस्या। तामसिक राजसिक यज्ञ दान तपस्या नहीं करते। अरे कोई शव के ऊपर शव उपासना करते हैं ना, मुर्दे के ऊपर उपासना कर रहा है, उसको क्या भगवत गीता समझ में आएगी? उसको नहीं समझ में आएगी। समझ रहे ना मेरी बात? तो सात्विक जो कर्म यज्ञ दान तपस्या कर रहा है, उसको, उसका हृदय शुद्ध होगा। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि कौन सी यज्ञ दान तपस्या की बात कर रहे हैं, जिसमें कर्तव्य की भावना त्यागे कि मैं करने वाला इसलिए भोगूंगा, और सिर्फ स्वर्ग या और कोई भौतिक इच्छा के लाभ को त्याग किया व्यक्ति अगर करता है तब वह शुद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है अपनों को? ठीक। यह सर्वोच्च निष्कर्ष है, उत्तम मतम, और ये मेरे द्वारा निश्चित किया गया है। मतलब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। त्याग के संबंध में भगवान का यह निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्ता होने की भावना का भी त्याग किया जा रहा है। त्याग मतलब पहले हमने सीखा था कि फल की आसक्ति को त्यागना, याद आ रहा है? त्याग और संन्यास के अंतर में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्तापन को भी त्यागना, कि मैं करने वाला हूं, तो वह भावना भी त्यागना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये मेरा निश्चित मत है, सर्वश्रेष्ठ मत है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, सारे मतलब कौन से वाले? सात्विक। लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। आज एक व्यक्ति बोल रहे थे, क्या धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? तो मैंने कहा भाई, धन कमाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप धन कमाने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दो। धन कमाने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने के लिए सुविधा प्राप्त हो। अगर भगवान के लिए कुछ बनाना है दाल चावल के, तो पैसे होने चाहिए ना। फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, जब से मैंने इस आश्रम को ज्वाइन किया है, वाणी आश्रम में मैं 3 महीने रहा था, और यहाँ पे रह रहा हूँ, टीने की छत है और उस पर फॉल सीलिंग है। तो मुझे तो कोई अपने जीवन में भाव अनुभव नहीं होता। आप में से किसी को हो रहा है अनुभव कि प्रभु जी कंक्रीट तो डलवाइए कम से कम, उसके बिना भजन कैसे होगा? कुछ हो रहा है अनुभव? और वजह आपको सुबह मंगल आरती में नींद खुल जाती है, ये दिक्कत होती है। अभी तो बोलेंगे पब्लिक में, तो ही बोलेंगे खुल जाते हैं, अभी बोले तो दिक्कत होती है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे टीने के नीचे सो,
विद फॉल सीलिंग, चाहे कंक्रीट में सो, चाहे एसी में सो, चाहे कुछ भी सो, नींद तो वैसे ही आती है। हाँ, आप अच्छा बुरा भी नहीं कह सकते, वो एक ही जैसी नींद आती है। तो उसके लिए व्यक्ति को इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है? प्रयास तो करना चाहिए कि मैं कैसे भगवान के नाम में जप में टेस्ट डेवलप कर सकूं। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, उससे हमारे दुख बिल्कुल कम नहीं होने वाले। जो बांधा हुआ सर पे लिखा है वो उतना ही प्राप्त होगा, है कि नहीं? लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं? यस, भगवान इस बात को अभी 18वें अध्याय में बताएंगे। ज्ञान यज्ञ ना, ज्ञान, जो व्यक्ति इस भगवत गीता का अध्ययन करता है वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करता है और भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। ये ध्यान दीजिएगा कि शास्त्र, भगवत गीता, भागवत शास्त्र पढ़ाने से आपका स्वयं का तेज बढ़ जाता है। यू नो दैट? ये हमने पढ़ चुके हैं। व्यासदेव जी शास्त्र पढ़ाते थे, पठन पाठन से उनका स्वयं तेज, अपना हम सबसे, इस क्लास का सबसे अधिक फायदा मुझको हो रहा है, इसीलिए मैं सबसे पहले आके बैठ जाता हूँ यहाँ। आपको पता है ये बात? क्लास देने वाले को सबसे अधिक फायदा होता है। आप लोगों का मन शायद हो सकता हो कि लगे या न लगे, मेरा मन तो एकदम लगा है गीता भागवत में। इसीलिए मैं भक्तों को बोल रहा हूँ कि विभिन्न भाषाओं में उसको बोलने का, ट्यूटोरियल बनाने का प्रयास कीजिए, तब आपको बहुत उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और वो अच्छा है, उससे हमारा तेज बढ़ता है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। बुझंतु ओडिया कब शुरू कर रहे हैं आप लोग? जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, एक मैं आपको जप के संबंध में बोल रहा हूं। पहले, जो मैं पहले की बात याद करूं, अभी मैं चेतना का जो अंतर महसूस कर रहा हूं, पहले मैंने देखा था कई बार मेरे को जप में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता था और मैं बहुत उद्विग्न हो जाता था। उद्विग्न मतलब हाँ विचलित, क्या है यार, जब बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बात है। पर अब मैं महसूस कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी महानता नहीं बोल रहा भाइयों, अपनी महानता नहीं बोल रहा, ये प्रोसेस है भक्ति का। अगर हम लगे रहें लगे रहें लगे रहें तो कुछ टेस्ट जरूर अनुभव होता है रोज। मेरे अब मैं ऐसी स्थिति को देखा हूं जब मैं बिल्कुल बैठ के जब कर ही नहीं पाता था। पता है, मंगल आरती के बाद मैं थोड़ा ऐसे ऐसे बैठ जाता था, ऐसे करके 5-10 मिनट नींद पूरी करता था मंदिर में, फिर जब करना शुरू करता था तो वो संघर्ष भी मुझको याद है। और मैं देखता था गौर सुंदर बैठे, अरे कितना बढ़िया से माला कर रहे हैं, गुड़ा केश प्रभु कितना बढ़िया से माला कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि हम बैठ के कर सकें। तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ भाई थोड़ा हमारा मन लगता है, हमारा जब करने के हम कुछ टेस्ट मिल रहा है। और छोड़ देने से कैसे हो जाएगा बताइए? जैसे गौर कृष्ण महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा है, लोग हमको बोलते हैं रोते रोते, तो छोड़ देने से लग जाएगा? आप छोड़ देंगे, जब नहीं करेंगे तो लगने लग जाएगा मन। अब महाराज जी भागवत समझ में नहीं आ रही है, तो नहीं पढ़ने से समझ में आने लग जाएगी? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछिए। अभी तो कल जैसे एक भक्त ने मुझसे एक प्रश्न किया, उसने मेरे ही नोट्स दिखाया, प्रभु जी समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा, अरे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपना ही लेक्चर देखा, मैंने इस पे क्या बोला, मैंने कहा ओ मैंने ये बोला, ठीक है। फिर मैंने उसको वही उत्तर दे दिया जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था। क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। कभी कोई टफ पॉइंट्स रहते हैं उसमें, तो रिवाइज करने में क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूं कि भगवत गीता, भागवत कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक बहुत सीनियर वैष्णवी है, श्रीमती माता जी, वो कह रही थी कि भगवत गीता मैं जिंदगी भर बार बार सुन सकती हूँ। वो मतलब मैंने देखा कि हम फेसबुक पे लाइव हो रहा है, तो कह रही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप गीता का प्रवचन दे रहे हैं। मैं हिंदी नहीं समझ सकती, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं उसको जिंदगी भर बार बार भगवत गीता सुन सकती हूँ। भगवत गीता इज वेरी टेस्टफुल। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको सुन करके आप गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बीच में। तो कभी भी भगवत गीता, भागवत के श्रवण को हमको नहीं रोकना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी YouTube का उपयोग कर रहे हैं और टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं, जूम का उपयोग कर रहे हैं। अभी जूम का मुझे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन हम भगवद गीता का प्रचार कर सकते हैं तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी कर्म का हम अगर भगवत सेवा में उपयोग कर सकते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। क्या प्रश्न है?
एक प्रश्न यह है कि अगर कोई माता जी शादी नहीं करना चाहती हैं तो उनकी जबरदस्ती शादी क्यों कराई जाती है? क्योंकि माता, देखिए वास्तवतः सामान्यतः स्त्रियों को शादी का विधान है, लेकिन एक चीज है जो लोग सब नहीं जानते, कुछ स्त्रियां पिछले जन्म में साधु रह सकती हैं, पिछले जन्म में वो साधु रह सकती हैं और उनकी कदाचित किसी स्त्री में आसक्ति हो गई हो, इस कारण से वो स्त्री शरीर में है। ये बात तो कभी शायद आपने सुनी है, ये कभी सुनी नहीं होगी बात। तो उनकी शादी इत्यादि में मति नहीं रहेगी। हम वृंदावन में देखते हैं बहुत सारी सीनियर माता जी हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं किया और एकदम लाइक ऐसा नहीं बिल्कुल गड़बड़ चरित्र हुआ, बिल्कुल फिक्स्ड है कृष्ण भावना में। आप नहीं जान, बहुत सारे माता जी लोग हैं, दे आर नॉट लूज एट ऑल, दे आर फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो क्या है, पिछले जन्म में वो साधु रहे होंगे, कुछ किसी वजह से हो सकता है किसी स्त्री में आसक्ति हो गई, उसकी वजह से स्त्री शरीर प्राप्त हो गया, तो फिर वही वाली बात है। तो माता पिता से बात कर लेना चाहिए आगो, क्योंकि ऐसी स्त्री वह किसी पुरुष के अंडर में रह ही नहीं सकती, उसका साधु स्वभाव है। साधु स्वभाव मतलब समझ रहे हैं, मतलब विरक्त स्वभाव है। यस, तो बच्चे पैदा करो, ये सब करना वो नहीं है, लेकिन प्रायः स्त्रियों की प्रपात कहते हैं नेचुरली सामान्यता एक स्त्री की इच्छा होती है कि उसके कम से कम 6 बच्चे हों। प्रभुपाद तात्पर्य में ऐसा बोलते हैं, हो सकता है अभी सब नहीं हो, लेकिन प्रभुपाद जी के समय में ऐसा रहता है। तो सामान्यतः ये बोला जाता है कि स्त्रियों की शादी होनी ही चाहिए, उनको संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत बात है और इसको डिस्कस करके करना पड़ेगा कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा नहीं होती तो जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं? यूट्यूब पे कोई प्रश्न है? अब ठीक है, कोई बात नहीं, आज चालू हो गया वैसे। ठीक है, तो आप किसी, हाँ अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आपकी प्रसन्नता के लिए भगवदगीता को रोकते हैं। नहीं है प्रश्न? नहीं, हम लोग इंग्लिश क्लास कर लेते हैं आज। नहीं है? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत है, कितने खुश थे देखो। हाँ प्रभु जी, कभी कभी डर लगता है कि सोच कर कि मंजिल बहुत दूर है, हम भी अभी शुरू ही हुए हैं, कमजोर हैं बहुत माया के सामने, कैसे गोलोक पहुंचेंगे? यही बात मैं आज सुबह के जपा टॉक में बोल रहा था कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितने दूर हैं, हमें ये खुश होना चाहिए कि हम रास्ते पे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? भगवान से भी हम कितने, पहली बात है कौन जानता है कितने दूर हो आप? खाली 1 सेकंड दूर हो, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया, भगवान के धाम से विमान आया, साय से निकल जाओगे। तो पहली बात तो वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम कम से कम भगवान की भक्ति के पथ पे हैं, इसको मतलब याद कर करके एकदम खुश हो जाना चाहिए। कितनी चींटियां घूम रही हैं, कितने मच्छर घूम रहे हैं, कितने इंसान घूम रहे हैं जिन्हें भगवत भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रश्न करना चाहिए कि भाई मुझ पे ही ऐसी कृपा क्यों है? और ऐसा नहीं कि हम लोग भावुकता में स्वीकार कर रहे हैं, इजंट इट? शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा हमारे पास एकदम क्लियर है कि भगवत गीता में क्या है, भगवान का धाम कहाँ है, भगवान कौन है, पहुंचने का क्या तरीका है, एकदम स्पष्ट पता है। तो बड़ा खुश होना चाहिए कि मुझे एक प्रमाणिक तरीका मालूम चल गया है। कितना भी दूर हो, आप जानते हो नेहा भी क्रमनाशस्ति, भक्ति में कुछ नीचे नहीं जाता व्यक्ति, भक्ति करता रहेगा तो भगवान के पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है नहीं? मैं इसको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप बैलगाड़ी से चल रहे होते, से पहले चलते हैं, तो जब रात हो जाती है तब क्या करते हैं? वहीं डेरा जमाते हैं, अगले दिन क्या करते हैं? फिर चलते हैं, फिर रात हो जाती है, फिर क्या करते हैं? फिर डेरा बना देते हैं, फिर उसके बाद सुबह होती फिर चलते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर एक जन्म में प्राप्त नहीं भी कर पाए, अगला जन्म अच्छा नहीं होगा क्या? भक्ति करना आसान नहीं होगा? फिर उसके बाद उसमें भक्ति करते रहे तो फिर, और प्रभुपाद जी ने तो बोला ये 16 माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे, पूरा 4.0, 3.5 नहीं, 3.75 भी नहीं, 3.95 भी नहीं, पूरा 4.0 अगर करे तो फिर निश्चित रूप से एक ही जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अगले जन्म में करेगा, लेकिन आगे भी करेगा तो उसकी प्रगति फिर तीव्रता से होगी। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी अगर बताए हाँ 16 माला अगर बताए हाँ प्योर नाम ले है ना तो ही है ना पहुंचेंगे ना? हाँ शुद्ध नाम जब करेंगे तभी भगवान का नाम, भगवान का धाम पहुंचेंगे। तो आप पहले शुद्ध नाम लीजिए, उसके बाद आप जब करना शुरू कीजिए। नहीं यही तो मतलब है ना, पहले शुद्ध नाम लेंगे उसके बाद जब करना शुरू करेंगे, यही तो कहना चाहते हैं ना।
ये कहना अभ्यास चाहते अभ्यास करने हैं से तो भाई अभ्यास जब हर व्यक्ति नाम अपराध से शुरू करता है कि नहीं, नाम अपराध करता रहेगा, नाम अपराध का मतलब अब मन नहीं लग रहा है, वासनाएं ये सब है, तो यही नाम अपराध प्रयुक्ता नाम नामानि एवंत हरन्ति नामानि एव हरन्ति अघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानेव करणानि च। नाम अपराध से बहुत अच्छे से युक्त भी क्यों ना हो, बार बार जब वो नाम उच्चारण करेगा तब वही नाम उसके अपराधों का शमन करेगा, है कि नहीं। और फिर प्रभुपाद जी की कृपा भी है, तो वो सब चीजें हैं। आप सोचिए कुछ भी हो, आप वृंदावन धाम में कुछ समय के लिए हैं यहाँ पे, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट, इजंट इट, वो भी अधिक मास में। कल जा रहे हैं, जो भी है रहे तो अधिक मास में कुछ समय तो रहे ना, फिर नथिंग बाय एक्सीडेंट। जब मैं एक माला जब करना शुरू किया था तो मुझे पता था कि मैं वृंदावन धाम में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, कभी मिलेगा, isn't it? जैसे हम लोग आज जहां तक पहुंचे हैं भगवान के व्यवस्था से तो पहुंचे हैं, ऐसे आगे भी भगवान की व्यवस्था से भगवान के पास पहुंचेंगे। ध्यान रखिए हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अपना प्रेम प्राप्त कराने में मेरी सहायता करें, तो भगवान कृपा करके हम व्यवस्था सारी बनाएंगे कि उनका प्रेम हमको प्राप्त हो। अपने बल से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से जरूर पहुंच सकते हैं। हम इतने पतित नहीं है कि भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते। क्यों श्रीनाथ जी, क्या लगता है, इतने पतित हैं आपके भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते? क्यों भाई, आप जहर का जूस बनाए भगवान के लिए? नहीं बनाए ना, कल बनाओगे? आज एक माता जी बोल रही थी भगवान के हमारा कोई भाव नहीं। हमने कहा जहर बनाती हो ठाकुर जी के लिए? कहते नहीं, पूतना जो है राक्षस थी खून पीने के लिए, बच्चों का खून पीती थी और राक्षसी थी। पूतना बोलने से खराब माता जी बोल लीजिए। और उसके बाद वह भगवान को मारने के लिए आई, जहर दिया मारने के लिए, और तब भगवान ने अब अपनी क्या कहते हैं उसको, धाई बना दिया। तो अब जो प्रेम से अच्छा भोग बनाए हमारे करणामृत समुद्र प्रभु, साग बनाए, खीर पकौड़ी बनाए, तो क्या बताइए उसमें क्या डाउट है कि उनका उद्धार हो जाएगा। अभी मैं बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी, अभी मैं पढ़ रहा था, अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु से कहते हैं आप आइए प्रसाद ग्रहण करिए, मेरे दोनों हाथ जो है वो क्या हो जाएंगे, क्या बोलते शब्द उसके, धन्य हो जाएंगे, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपको बोलने वाला था, बहुत अच्छा लगा, मेरे दोनों हाथ धन्य हो जाएंगे भगवान, मैं आपके लिए कुछ खाना बना सकूंगा। बहुत अच्छा लगा था, वेरी नाइस। इसीलिए चैतन्य लीला जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर है। तो हर व्यक्ति को सोचता है मेरे हाथ हैं, मेरे आंख है, मेरी वाणी धन्य हो रही है, भगवान के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। यही अपने आप में परफेक्शन है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम उच्चारण करने का मौका भगवान दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सिद्धि मिलेगी तो आगे की बात है, साधन करने का मौका दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं तो रुकते हैं। वी शैल स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच।